अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात भारत ने अपनी बरबरीत दिखाई। ये मुरीदके का इलाका है। मेरे अक़ब में जो मस्जिद, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक मस्जिद है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात को 2 बजे के करीब भारत ने अपनी हदूद से एक मिसाइल दागा और इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये मस्जिद जो है एक सरकारी इमारत है, उसके अंदर मौजूद है। हेल्थ एंड एजुकेशन का जो एक सेक्टर है वहाँ यहाँ पर बनाया गया हुआ है। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करते हैं और रिहाइश गाहें भी हैं। मुकम्मल तौर पर प्योरली जिसे हम कहते हैं, ये तमाम का तमाम सिविलियन इलाका है, यानी कि आम शहरी यहाँ पर बसते हैं। और रात के अंधेरे में शहरियों पर हमला करना हमेशा से भारत का शेवार है। वो 1948 की जंग हो, 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, या फिर कारगिल का महाद हो, और फिर अब 2025 हो, तो भारत ने एक मरतबा फिर अपनी जिसे हम कह सकते हैं कि ठिठाई का मुजाहरा किया, अपनी बुज़दिली का मुजाहरा किया और रात के अंधेरे में यहाँ पर हमला कर दिया। ये मस्जिद सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। जो हमला किया गया, जो मिसाइल यहाँ पर आके रात को लगता है, उसके बाद ये इमारत का जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। उस पर उसके जो ग्राउंड है सामने, जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, इस ग्राउंड में अब इस इमारत के मलबे के कुछ टुकड़े पड़े हुए, बाकी इमारत अभी भी मौजूद है। लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में ये कौन सी जगह और किस तरीके से ये इमारत जो है चलती है। बात करते हैं यहाँ पर। बस आप इधर ही रहते हैं? जी, हम इधर ही रहते हैं। ये जो इमारत जिसको भारत ने निशाना बनाया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप लोगों के जज्बात इस वक्त क्या हैं? किस तरीके से चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं? इसमें ये होता है कि इसने रात में सोए हुए हम पे हमला किया, अगर यही हम पे सरेआम करता तो हम इन्हें बताते, मुंह तोड़ जवाब देते। हम तो सब सो रहे थे, किसी को क्या पता था। ये बिल्कुल इसी तरह ही है ना, जैसे एक चोर रात को आता है, डाकू रात को आता है, घर में घुसता है, डकैती करता है और चला जाता है। इसने भी वही हरकत की है। जी, वही हरकत की है, नामर्दों वाली। अब भारत को पाकिस्तानी फौज ने जवाब तो बड़ा बेहतरीन दिया रात को। हाँ जी, उस पर क्या कहेंगे? पाक फौज को किस तरीके से आप लोग राज तहसीन पेश करते हैं? पाक फौज तो हमारी, आपको पता है कि हमारे रहनुमा है, हम उनके लिए कुछ भी करें, वो पाक फौज हमारी जिंदा है। उन्होंने अपने सफेद झंडे लहरा दिए थे, उन्हें पता था अब हमारी तबाही अब नहीं हम बच। वो 3 राफेल गिराने के बाद उनको समझ आ चुकी थी, अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि अब हम बचने वाले, इसलिए उन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चा है, ये वो जज्बा ऐमानी है, वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मोहब्बत का इजहार है, उस कौम के साथ उस मोहब्बत का इजहार है, इन जवानों के साथ मोहब्बत का इजहार है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इस मौके पर वो लिबास ज़ेब-ए-तन करके आ चुके हुए हैं। सिर्फ वो के महाज पे जाके लड़ नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वर्दी है, ये पहनने के बाद इनके अंदर भी वही जज्बा मौजूद है कि आज अगर हमें सरहद पे भेजा जाए तो हम भरपूर तरीके से जो है अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे और भारत को मुकम्मल तौर पर ऐसा जवाब देंगे कि भारत के दांत तो खट्टे होंगे ही, और भारत के आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगे कि किस कौम से जो है पंगा इन लोगों ने लिया है। ये बच्चा देखें, इसने पाकिस्तानी फ़ौज का जो है वर्दी ज़ेब-ए-तन की हुई है, और बैजेस तो खैर नहीं है क्योंकि ये सिम्बॉलिकली इसकी वर्दी है, और इस वर्दी को पहन कर ये यहाँ पर इस वक्त महाज के ऊपर ही मौजूद है, क्योंकि भारत ने अब हर जगह को जो है मुकम्मल तौर पर जंग के लिए खोल दिया। जब जंग का ऐलान आपने कर दिया और जंग हम पे मुसल्लत कर दी, तो फिर हम पहले ही आपको ये कह चुके हुए हैं कि इसको शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। ये बिल्कुल 2 टोक जवाब जो है, 2 टोक अल्फाज जो है वो आर्मी चीफ ने जो है दिए थे कि हमने अव्वल तो जंग करनी नहीं, लेकिन अगर आपने जंग मुसल्लत की तो फिर वो कब ख़त्म होगी ये हमने डिसाइड करना है। ये हमारी चॉइस होगी। आपकी चॉइस शुरू करना थी और ख़त्म करना हमारी चॉइस है, वो कब ख़त्म करनी है। अब आप झंडे लहराएं, अब आप जो मर्ज़ी करें, माफ़िया मांगें, जिस तरह भी करें, लेकिन जो पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी सपूत यहाँ शहीद हुए हैं आपकी बरबरीत में, जो कल रात आपने की पाकिस्तानी कौम के ऊपर, उसका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन मासूमों के खून का हिसाब लिया जाएगा, और रात को हिसाब पाकिस्तान ने लिया भी है, अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया, और उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जो कंपनी थी जिससे राफेल ख़रीदे गए थे, फ्रांस की कंपनी से, उस कंपनी के शेयर ही गिर गए। 3 राफेल गिरने के बाद ये अंदाज़ा हुआ उस कंपनी को भी कि अब कितनी बड़ी गलती उन्होंने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर की है। भारत ये समझ रहा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कोई मार्का मार लिया है फ़ज़ाई मामले में, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सबकत ले गए, बर्तरी ले ली है, अददी ताकत उनके पास ज़्यादा हो गई है, राफेल उन्होंने ख़रीद लिया है। गो कि राफेल एक बहुत अच्छा जहाज़ है, लेकिन भारतीयों के पास उसको उड़ाने की ना अकल है, ना समझ है, ना बूझ है, और ना ही उनके पास वो काबिलियत मौजूद है। पाकिस्तान ने JF Thunder 17 से
और एबेक्स से और इसके साथ F-16 का सहारा लेते हुए इन तमाम जहाज़ों को निस्तो नाबूद भी किया और इनको जो पायलट हैं मुमकिन तौर पर वो शायद यहाँ पर हों। हम तो पहले भी चाय के लिए बहुत मशहूर हैं। एक बंदा आपने पहले ही भेजा था, हमने उसको चाय पिलाकर भेजी और उसने हमारी चाय की तारीफ़ की। अब आपने और भेजे हैं और भी भेजें। हमने तो यहाँ दूध की नहरें भी रखी हुई हैं, उनके अंदर पत्ती डाल देंगे और आपको बेहतरीन किस्म की चाय पिलाएंगे। कहेंगे तो गंगा के अंदर बहा देंगे उन चाय की पत्ती को। लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप हमसे अमन चाहेंगे तो हम चीनी डालेंगे, लेकिन अगर आपने हम पर जंग मुसल्लत की तो वही चाय में आप ही का खून होगा और वो आपको फिर पीना भी पड़ेगा। और मोदी सरकार को बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। मज़ीद ऐसा कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कल भी जाग रहे थे, आज भी जाग रहे हैं और कल भी जाग रहे होंगे। आप जब जब हमें मिलेंगे तब तब हमें चुकन्ना ही पाएंगे। दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद। जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।